अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स, होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, जो आपके एसएसटी का टेस्ट, एचएसटी का टेस्ट सबके लिए इजी होंगे। आप उनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। मैं एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल dense positively charged nucleus which an electron revolving around it says। इन्होंने कहा है एक एटम जो होता है वो स्मॉल और छोटी सी जगह पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, उसे क्या कहते हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं उसे। नंबर 2 क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज। सोडियम का जो हमारे पास पेरियोडिक टेबल में नाम है वो है Na, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आप बताएं 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उस एलिमेंट को क्या कहा जाता है? फॉर्मूला नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर या नन? तो कौन है, किस क्या कहा जाता है उसको? मास नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। Atom of same elements having same number of protons but different number of neutron are known as। वो कौन से एटम है जिसका प्रोटॉन नंबर सेम होता है एलिमेंट का, मगर जो है न्यूट्रॉन होता है वो डिफरेंट होता है? उसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर या आइसोटोप्स? तो उसे कहा जाता है आइसोटोप्स, जिसके अंदर न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप नंबर क्या है? 3 है, 4 है, 6 है या 5 है? तो उसका हाइड्रोजन का आइसोटोप नंबर है 3। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज। वो पॉजिटिव चार्ज जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है एटम का, उसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर या नन? तो उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, A to Z indicates in the nucleus of an atom the number of। तो क्या कहा जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है उस नंबर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ए पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स उसे कहा जाता है। इन्होंने न्यूक्लियस का एटम का पूछा गया है तो उसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। The nucleus of an atom consists of। क्वेश्चन नंबर 9 है, the nucleus of an atom consists of। किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स या नन? तो आपको पता होना चाहिए सर्किल के अंदर जो एटम के अंदर होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो उसके शेल के बाहर घूम रहे होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पार्टिकल इज द लाइटेस्ट इन द फॉलोइंग। वो कौन सा पार्टिकल है जो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स? ए पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लाइटेस्ट होता है और वो हमारे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच पार्टिकल इज हैवियर देन अदर्स। वो कौन सा पार्टिकल है जो हैवियर होता है बाकियों की नस्बत? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स? तो इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर होता है, तो जो सबसे हैवियर होता है वो होता है अल्फा पार्टिकल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9 इंटू 10⁻26, 9 इंटू 11 इंटू 10⁻27, 9.11 इंटू 10⁻28, 9.11 इंटू 10⁻30 ग्राम्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आप लोग याद रखिएगा नंबर्स इन सब के। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज। प्रोटॉन का मास क्या है? 1.67 इंटू 10⁻22 ग्राम, 1.67 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसका होता है सी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये सब याद रखिएगा। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 14 है, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन इज।
1.6 into 10 to power minus 16, 1.602 into 10 to power minus 17, 1.67 into 10 to power minus 18 या 1.602 into 10 to power minus 19। तो डी इसका राइट आंसर है 1.602 into 10 to power minus 19। ये इसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है जो मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम? तो उसे कहा जाता है एटम, क्योंकि एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सारे के सारे इनडिविजिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कंसेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय द ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक फिलोसोफर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था एटम का? रदरफोर्ड थे वो, या बोहर थे, डाल्टन थे या डेमोक्रिटस थे? तो कौन थे जिन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था? वो थे डेमोक्रिटस, ये थे ग्रीक फिलोसोफर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नेम एटम टू स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर वाज बाय द ग्रीक फिलोसोफर इज। तो एटम का नाम किसने दिया था? किस ग्रीक फिलोसोफर ने दिया था? डाल्टन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, डेमोक्रिटस ने किया था या जे थॉमसन ने दिया था? तो एटम का नेम दिया था हमें डेमोक्रिटस ने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन। तो वो प्रोटॉन जो है वो हैवियर है 1836 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे लाइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1897 बाय। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया था 1897 में? ये याद रखिएगा, दो सवाल हो सकते हैं इसके अंदर, कब हुआ था और किसने किया था? तो रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जे डाल्टन या नन? तो डिस्कवर्ड हुआ था 1897 ने और इसको डिस्कवर्ड किया था हमारे क्वेश्चन नंबर वो जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। द डिस्कवरी विच अस्यूम दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनडिविजिबल इज। वो किसने थ्योरी दी थी जिसने कहा था कि एटम्स ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं? डाल्टन थ्योरी ने दिया था, रदरफोर्ड थ्योरी ने दिया था, बोहर्स थ्योरी ने दिया था या किसी ने भी नहीं दिया था? नन थ्योरी मतलब कोई थ्योरी नहीं थी। तो इस थ्योरी को दिया था डाल्टन थ्योरी ने। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। गोल्डस्टेन एंड रदरफोर्ड आइसोलेटेड। तो इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे या एटम्स थे? प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इन 1932 द इंग्लिश फिजिसिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, इंग्लिश फिजिसिस्ट है उसने डिस्कवर्ड किया था न्यूट्रॉन, उसका नाम क्या था? जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, डाल्टन या नन? तो ये इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और इन्होंने 1932 में किया था न्यूट्रॉन का डिस्कवर्ड, जेम्स चैडविक। याद रखिएगा, एक ही सवाल में दो सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इज कंसंट्रेटेड एज प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं हम लोग। द न्यूक्लियस इज एन एटम इज डिस्कवर्ड बाय। तो एटम का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था? रदरफोर्ड ने किया था, जेम्स चैडविक, डाल्टन या बोहर? तो इसको डिस्कवर्ड किया था रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम। द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल या नन? तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ये चार्जेस भी आप सबके याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, तो इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल का भी पॉजिटिव होता है। द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज। तो बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? तो अल्फा पार्टिकल का जब पॉजिटिव था तो बीटा पार्टिकल का नेगेटिव ही है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। कौन से फार्मूला से हम इलेक्ट्रॉन को शेल को डिटरमाइन करते हैं? 2n
2n2, 2n3 या नन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए करते हैं तो वो होता है 2n⁻²। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। A इज इक्वल टू Z प्लस N इन द गिवन रिलेशनशिप। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर? एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को, या मास नंबर को, या नन। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एटॉमिक नंबर को। याद रखिएगा Z जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम। A इज इक्वल टू Z प्लस N इन द गिवन रिलेशन। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को, या मास नंबर को, या आइसोटोप को। तो Z जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो एटॉमिक नंबर को कर रहा है। जो A जिसको हम मालूम करें तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास को। क्वेश्चन नंबर 30। Li7 contains 4 न्यूट्रॉन्स एंड 3। अच्छा, 3 क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, एटम्स हैं, न्यूट्रॉन हैं। किस चीज़ को वो कंटेन कर रहा है? तो Li जो है वो हमारे पास है लिथियम। लिथियम 4 न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन्स हैं, जिसके ऊपर 7 लिखा हुआ उसको ये कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है। ड्यूट्रियम इज एन आइसोटोप ऑफ। ड्यूट्रियम कौन सा आइसोटोप है? हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, क्लोरीन का है, या यूरेनियम का है? हाइड्रोजन का है, D2O। D2 कहा जाता है, हाइड्रोजन का H होता है ना, इसी तरीके से ड्यूट्रियम का जो साइन है वो है D2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 है। K2L8M1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सीखनी हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी होती है? वो सोडियम की होती है, ऑक्सीजन की होती है, क्लोरीन की होती है, यूरेनियम की होती है। तो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सोडियम की, क्योंकि सोडियम के जो Na के ऊपर जो होती है कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है वो 11 होता है और के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 है। कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग द पजेस। तो कैथोड रेज जो प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल प्रेशर, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को, या न्यूक्लियर एनर्जी को? तो वो इंडिकेट करता है काइनेटिक एनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट व्हेन इट। तो उसे क्या कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर ऑर्बिट की तरफ? तो उसे क्या कहा जाता है? गेन एनर्जी, लूज एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी, या नन एनर्जी। जब हमारी लूज एनर्जी होती है तो हम अपना शेल छोड़ के नीचे की तरफ आते हैं, तो वो लूज एनर्जी होती है, क्योंकि हम किसी और के साथ मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। द मेन टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर। तो रेडिएशन की कितनी टाइप्स है? रेडियो तो वो है 3 टाइप्स। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 36 है। द मेटल विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल आर। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आखिर के अंदर? नोबल, सॉफ्ट, हार्ड, या अल्कली? तो अल्कली के अंदर होता है जो सबसे आखिर वाला शेल होता है, उसके अंदर हमेशा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 है। अ हाइड्राइड आयन H एंड हीलियम एटम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एटम। क्या होता है उसके अंदर? हाइड्राइड आयन के अंदर और हीलियम एटम के अंदर